जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। और साथियों, ये ऐसे चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों हर एक बार जो है साथियों रिपीट होते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों, ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे अनुच्छेद 61 है जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार साथियों कहा जाता है। बताइए साथियों कि निम्न में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, शुक्र ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि नील दर्पण नामक नाटक जो है किसने लिखा था। चलिए बताएंगे साथियों कि नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था। तो याद रखेंगे साथियों, दीनबंधु मित्र लिखे हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दीनबंधु मित्र लिखे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में हरित क्रांति के जनक साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों किस वर्ष हुए थे। तो याद रखेंगे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 1919 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1919 में हुए थे। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि यहाँ पे प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे प्रत्यय का जो उदाहरण है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे लड़कापन। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, लड़कापन जो साथियों प्रत्यय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से साथियों स्रावित होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। तो साथियों ये अग्नाशय से होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अग्नाशय से होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है साथियों कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी साथियों गंगा नदी है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, गंगा नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि संधि का उदाहरण है। तो साथियों देवालय जो है ये संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 5 जून को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। चलिए बताएंगे साथियों कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है।
तो याद रखिएगा साथियों ये भाग 2 में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है भाग 2 में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार जो है ये किस राज्य में लागू हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है पहली बार साथियों कब लागू हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों ये सबसे पहले जो है साथियों राजस्थान में लागू हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख जो है ये किस लिपि में लिखे गए हैं। चलिए बताइए साथियों कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो साथियों ये लिखे गए हैं ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना जो है ये किस वर्ष शुरू हुई थी। बताइए साथियों कि आयुष्मान भारत योजना जो है ये किस वर्ष शुरू हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों ये शुरू होते हैं 2018 में। ऑप्शन सी सही जवाब है 2018 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक है। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा साथियों टंगस्टन का होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है टंगस्टन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द का उदाहरण जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि पर्यायवाची शब्द का उदाहरण जो साथियों कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है साथियों दिन रात। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब दिन रात हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह जो साथियों कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो याद रखेंगे साथियों भास्कर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि काला सोना जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि काला सोना जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों काला सोना जो है साथियों यहाँ पे कहते हैं लोहा को। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था। चलिए बताएंगे साथियों कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था। तो साथियों साइमन कमीशन जो है साथियों ये भारत आए थे आपके 1928 में। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा याद रखिएगा। और साथियों यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे काला सोना किसे कहा जाता है। तो साथियों ये काला सोना साथियों हम सभी लोग पेट्रोलियम को कहते हैं। बाई मिस्टेक से साथियों सी नहीं होगा, ऑप्शन सी बी करेंगे पेट्रोलियम को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण साथियों कौन सा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का जो उदाहरण है साथियों वह इतना रोया कि नदी बह गई। यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील जो है साथियों कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है साथियों यहां पे चिल्का झील होगा। ऑप्शन बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब चिल्का झील होगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा योजना जो है ये किस वर्ष शुरू हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो साथियों मुद्रा योजना जो है ये शुरू हुए थे साथियों आपके 2015 में। ऑप्शन सी सही जवाब है 2015 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। चलिए बताएंगे साथियों तो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो साथियों ये प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का संविधान जो है साथियों कब लागू हुआ था। तो साथियों भारत का जो संविधान है यह साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि जल ही जीवन है यहां पे साथियों कौन सा अलंकार है। चलिए बताएंगे साथियों कि जल ही जीवन है साथियों ये कौन सा अलंकार होगा। तो साथियों ये रूपक अलंकार है। ऑप्शन ए सही जवाब है रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़ी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी।
तो साथियों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखेंगे साथियों इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन सी सही जवाब है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है साथियों नीलगिरी पर्वत जो है ये किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि नीलगिरी पर्वत जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों नीलगिरी पर्वत जो है तमिलनाडु और केरल में है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब तमिलनाडु और केरल में होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है साथियों इनकी स्थापना 1935 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महात्मा का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा? चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा का संधि विच्छेद क्या है। तो साथियों महात्मा का संधि विच्छेद महाजोर आत्मा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का जो युद्ध साथियों कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि प्लासी का युद्ध जो साथियों कब हुआ था। तो 1757 में साथियों प्लासी का युद्ध होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस गैस से बनती है? चलिए बताएंगे साथियों कि ओजोन परत किस गैस से बनती है। तो साथियों ओजोन से ही बनती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों और प्रश्न क्या है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है? चलिए बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों एशिया महाद्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा जो किस प्रधानमंत्री ने दिया था? चलिए बताएंगे साथियों कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था। तो साथियों ये इंदिरा गांधी दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो साथियों अंधों में कान्हा राजा मुहावरे का जो अर्थ होता है साथियों थोड़ा ज्ञान होने पर भी श्रेष्ठ समझना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में किस शहर में हुआ? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है भारत के किस शहर में हुआ? तो याद रखेंगे साथियों ये आपके नई दिल्ली में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, नई दिल्ली में हुई थी। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।